बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम के बच्चों, मैं आपकी मुताला इस्लाम की टीचर। उम्मीद है आप सब बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। हम अपने आज के सबक की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 9 पे कल के लेक्चर में हमने ईमान का मफ़हूम पढ़ा। आज इसी सफ़ा नंबर 9 से हम अपने आगे के सबक को जारी करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ईमान के अज्जा। आपके सबक में हर एक जुज़्व की तफसील साथ ही दी गई है, मगर मैं पहले आपको बताती हूँ कि ईमान के अज्जा कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम का जो हमारा दीन है, इसके अज्जा 5 हैं। अल्लाह ताला पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। अब मैं पढ़ाई करती हूँ, आप लोग गौर से सुनें। ईमान के अज्जा। ईमान के अज्जा ये हैं, इन्हें इस्लाम के बुनियादी अकायद भी कहते हैं। पहला है अल्लाह ताला पर ईमान, वहदानियत। अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब ये है कि सच्चे दिल से ये इकरार करना कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो तमाम खूबियों का मालिक है, सिर्फ़ अल्लाह ही इबादत के लायक है, वही हर चीज़ का खालिक है, हम सब उसी की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक को रोज़ी देता है, ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, वो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से ईमान लाए बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। ये होगी आपकी पढ़ाई। अब हम तफसील में जाकर आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह पर ईमान कैसे लाना है। ईमान का मतलब है यकीन, भरोसा, यानी ऐसा यकीन जो सिर्फ़ हमारी ज़ुबान अदा न करे बल्कि हमारा दिल भी मुतमईन हो और गवाही दे कि आया ये जो बात मैं ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ, क्या मेरा दिल भी इसे मानता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, ईमान का पहला जुज़्व ही ये ही है कि दिल से इस बात को तस्लीम करें कि हमारा अल्लाह एक है, उसकी सिफ़ात जैसी किसी दूसरे में सिफ़ात नहीं, हमारी इबादत का हक़दार सिर्फ़ वही अल्लाह है और कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको बनाने वाला वही अल्लाह है। हम सब उसी के सामने बेबस हैं, हमें पैदा करने वाला भी वही है और हमें रिज़्क़ देने वाली ज़ात भी उसी की है, और ज़िंदगी के बाद मौत भी उसी के हुक्म से आएगी। हत्ता कि दरख्त के पत्ते भी उसके हुक्म के बग़ैर नहीं हिल सकते। आग में जलाने की ताकत रखी गई है, मगर मेरे अल्लाह का हुक्म ना हो तो आग भी न जल सकती है न जला सकती है। हमारा अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है और इसी प्यार में वो हम पे रहम करता है। उसकी रहमत का साया बहुत वसी है। ये सब बातें हैं जिन्हें सिर्फ़ ज़ुबान से कहना काफ़ी नहीं, बल्कि दिलो दिमाग भी इस बात को मानते हों तो तब हम मुसलमान कहलाने के लायक होंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह की वहदानियत को लेके बैठो तो लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे और उसकी ज़ात की तारीफ़ मुकम्मल नहीं हो सकेगी। लिहाजा हम अपने लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और घर के काम की तरफ आते हैं। आपको नज़र आ रहा है, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। ये इस तरीके से आपने अपनी नीट नोटबुक में इसको लिखना है। बाब दोन, ईमान और अज्जाए ईमान। सवाल है, ईमान किसे कहते हैं? जवाब है इसका, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सच्चे दिल से मानना, उन पर यकीन रखना और ज़ुबान से इकरार करना ईमान कहलाता है। दूसरा सवाल है, इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? नाम लिखें। जवाब है, इस्लाम के बुनियादी अकायद 5 हैं। अल्लाह ताला पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान और आखिरत पर ईमान। ये आपका आज का होमवर्क है, आपने इसको लिखना भी है और याद भी करना है। आज का हमारा सबक इतना ही। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।